हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक जो कि आप लोग महिला सुपरवाइजर की अगर तैयारी कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग खंड 1 और खंड 2 के चैप्टर के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसमें हम पोषण एवं स्वास्थ्य की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य बीमारियों की जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टीकाकरण भी आपका इसमें शामिल है, उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, वहीं आपका दूसरा खंड जो कि जीके, जिसमें करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। और जो कि आपका है तार्किक योग्यता रीजनिंग, इसमें रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो अपना टेस्ट लगाना ना भूलिएगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन पर अपना टेस्ट लगाते हुए चलिएगा और हमें फॉलो करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आप लोगों की चैप्टर के हिसाब से पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको संपूर्ण रूप से पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया है। एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों की थ्योरी प्लस एमसीक्यू की तैयारी कराई गई है। साथ ही साथ में जो 2017 में कैसा पेपर आया था वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में सुपर फास्ट की स्पीड से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। बताइए कौन नहीं है। आप लोगों को तुरंत ऑप्शंस देखते हुए अपना राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है। ठीक है, आपका स्कोर आपको देखना है, बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस को अटेंड करें अपना टेस्ट लगाना ना भूलें। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। बताइए कौन सा आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। किसे माना जाता है बताइएगा। यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन, इसे आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा है। तो ये होता है फाइबर। ये पचता नहीं है फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत किसके द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है सभी लोग बताइएगा। तो जो कि होता है वसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें प्रचुर मात्रा में क्या हो, सोडियम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत है। तो जो होता है कॉड लीवर आयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यौगिक सल्फोराफेन की खोज की गई। इनमें से किसमें यहाँ पाया जा सकता है। तो ये होता है बोरोकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन आहार माना जाता है। तो सोयाबीन, जिसे संपूर्ण रूप से प्रोटीन आहार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों में पोषण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। जो कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है। तो वयस्क अवस्था में बताइए कि पोषण का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, सभी लोग कमेंट सेक्शन पर आंसर बताइएगा हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और कार्य क्षमता को बनाए रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वयस्कों के हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस पोषक तत्व का सेवन करना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और जो विटामिन डी होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सेवन वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार करता है, बताइएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी हम वयस्कों की बात कर रहे हैं, बाकी डेली आपका मॉडल पेपर चल ही रहा है। टोटल हम 100 क्वेश्चंस को तो डेली डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम रोज आप लोगों को एग्जाम तक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप बिल्कुल बहुत ही कम समय अब बचा है, तो बिल्कुल कम समय में आप बहुत सुपर फास्ट की स्पीड से तैयारी कर सकें। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आप लोग सफल बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, वयस्कों के लिए पाचन तंत्र की स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो याद रखिएगा हमेशा फाइबर की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों में इम्यूनिटी पावर होता है, उसको मजबूत प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसे मजबूत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, बताइएगा। विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों के लिए वजन नियंत्रण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? तो फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वयस्कों में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। बिल्कुल 1-2 क्वेश्चंस ये वयस्क वाले आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। हम तो सिर्फ एक ये चैप्टर है वयस्क, अभी रीजनिंग का पूरा करना है, जीके का पूरा करना है। रीजनिंग जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत टफ से क्वेश्चंस है, लेकिन आप लोगों को बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कि वयस्कों को मानसिक स्थिति में सुधार के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आवश्यक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है, वयस्कों में त्वचा की सेहत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व लाभकारी होता है? तो उपयुक्त सभी विटामिन ए, सी, जिंक। ठीक। अब देखिए जो कि आपका टीकाकरण, इसका भी हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका अनुवंशित है, बताइए कौन सा है? तो आप देख सकते हैं टेटनस टॉक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या होती है? तो 12 से 18 माह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों का डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है, बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा DPT का टीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो फफूंद या जिसे कवक कहते हैं के कारण होती है? ऑप्शंस यहाँ उपयुक्त सभी, जो कि आप देखिएगा, दमा, एथलीट फुट, खाज, ये सारी बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है, बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये होता है टीनिया कैपिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवक में से होने वाला संक्रमण रोग है? कवक से कौन सा संक्रमण होता है, बताइएगा। A, B दोनों, जो कि दमा और एथलीट फुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्मिंथस के कारण होती है? कौन सी, बताइए। A, B दोनों, जो कि आप देखिएगा, अतिसार और फाइलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाले रिवीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए इसका। तो यहाँ हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यहाँ बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है, बताइए। किसने बताया था ये, बताइएगा। तो ये लुई पाश्चर ने ये चीज बताई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस देख लीजिए चारों, तो यहाँ हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, क्यों होती है ये? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो कि देखिएगा जो मलेरिया, पायरिया, पैचिस, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अतिसार रोग जो घरेलू खालिस्तान द्वारा प्रसारित होता है और जिससे खालिस्तान में घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है, बताइए। ऑप्शंस देखिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी आंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया, जिसे हाथी घाव भी कहते हैं, बताइए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि आप देख सकते हैं पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोशों में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब हम देखते हैं आपका जीके सेकंड खंड का, ठीक है। इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से जीके में, किसी भी तरह के करेंट अफेयर्स के बारे में, राज्य विदेश के बारे में कोई भी जानकारी, हर चीजें आपसे पूछ सकती है। तो इसमें टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि जीके का है, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा बंसीलाल, ठीक है। इसका टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए भी होती है और एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो टेस्ट लगाना ना भूलें, ठीक है। चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो ये है नुहू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया था, बताइए। यहाँ ऑप्शंस देख लीजिएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को कब सम्मिलित किया गया था? कब सम्मिलित किया गया था बताइएगा। ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग, तो ये 15 मई 1949 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? बताइए वह क्या थी? ऑप्शंस देख लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कितने राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, देखिए ये भी जीके के अकॉर्डिंग आता है। खैर आपका कंप्यूटर तो अब अलग से दिया गया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि अभी हमने कल ही टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसे भी देख सकते हैं कि टॉप 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट को हमने उसमें कवर किया था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के शतम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो ये अजमेर और आबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजस्थान का नाम रायथन किस इतिहासकार ने दिया था? बताइए किस इतिहासकार ने दिया था? तो कर्नल टॉल ने दिया था, ठीक है। इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने जीके में आज आपका ये टॉपिक रखी हूँ, क्योंकि इससे कई बार हर एग्जाम में, महिला सुपरवाइजर में तो इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं जीके में, इसलिए मैंने इसे रखा है, ठीक है। संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय कोटा के किस शासक को उपराज्य प्रमुख बनाया गया? किसे बनाया गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं भीम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? कब किया गया था बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अब ये देखिएगा, जो हरियाणा प्रशासन निगम की स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? बताइए कब हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि 19 अगस्त 1997 को की गई थी। एक और है जो कि देखिएगा, जो कि आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी जो कि कमीशन था, उसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए कब की गई थी इसकी स्थापना? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा मुझे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1998। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस व्यवस्था विद्यमान है? बताइए किन जिलों में है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर हो जाएगा 34 से 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 2009 में। ठीक है, ये राजस्थान वाले से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध कौन थे प्रमुख? तो राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 30। ठीक है, अब जो कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बिल्कुल कई बार पूछे जाते हैं। कैसा इसका पैटर्न होता है, कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, देखिएगा कि कैसा होता है रीजनिंग के जो क्वेश्चंस। एक शादी समारोह में अनीता ने कहा, वहां मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। वहां महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, एक आप लोगों को चीजें बता रही हूं कि कभी भी आप लोग अगर रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग तो पूरी जो तार्किक जो आप लोगों की योग्यता है, इससे तो क्वेश्चंस आना है आप लोगों के एग्जाम में। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी ये क्वेश्चंस को पढ़ें, तो क्वेश्चंस को पढ़ते समय अपने ऊपर लेना है, किसी भी चीज को अपने ऊपर डेडिकेट करते हुए करना है। ऐसा कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं कि मेरी माँ, आप लोगों को अपनी माँ के पुत्र, अपनी माँ के पुत्र, ऐसे आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस में अपने ऊपर लेते हुए और वो क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो देखिएगा, आप एक भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अनीता ने कहा है ना कि वहां मेरी माँ, तो आप अपने ऊपर डेडिकेट करिए ना उस चीज को कि क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिए। आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है किसी लोगों के लिए। तो रीजनिंग जो कि इससे बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो कवर तो उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से आप लोग देखिएगा कि ऐसे अगर आप थोड़ा सा इसे समझें तो हो सकता है कि आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा इसका, तो क्योंकि इसे आपको समझना है ना। हम थोड़े क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हम आप लोगों को कवर करा सके। तो इससे अभी हम थोड़े कुछ टॉपिक को देखते हैं कि आखिर में कैसे क्वेश्चंस, कैसे प्रश्न आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, जो कि हो जाएगा आंटी। अब देखिए आंटी कैसे होगा, थोड़ा सा ये इमेज में समझते हैं। अब देखिए कि क्या अनीता ने कहा था कि वहां मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। कहा था अनीता ने, ये रही अनीता। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि ये एक महिला है। ठीक है, उसने क्या कहा कि वहां मेरी माँ, ठीक है, माँ के पुत्र के पिता, ठीक है, पिता की बहन है। ठीक है, बहन है। वहां महिला, जो महिला है वो अनीता से किस प्रकार का संबंध रखती है? बताइए, तो अनीता से वो इस प्रकार का संबंध रखेगी कि वह एक आंटी है। ठीक है, समझ में आया? देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा एक बार और। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता
मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ का कौन है? दामाद है। सालू उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शंस देख लीजिएगा आप लोग, बताइए। सभी लोग थोड़ा सा समझते हुए आप यहाँ पर देखिएगा, इसे देखिएगा, ये इमेज को आप लोगों को थोड़ा सा समझ में जरूर आएगा कि देखिए सालू ने कहा है, क्या कहा है सालू ने, कहा गया है सालू, ये रहा सालू, ठीक है। सालू ने क्या कहा है, समझने का प्रयास करें कि उसके पुत्र का पिता, ठीक है, पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है, ठीक है। तो देखिए सालू जो कि, ठीक है, महिला पुत्र और ये सालू की माँ, किस तरह का संबंध हो सकता है, सोचिए, बताइए मुझे। तो ये हो जाएगी उसकी बहन, ठीक है। तस्वीर में सालू की बहन है, तस्वीर की जो महिला है, ये जो महिला है वो जो सालू है उसकी बहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वहां मेरे दादाजी के एक, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिसप्रिंट हुआ है, समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया था कि दादाजी के एकमात्र, ठीक है, यहाँ था पुत्र, ठीक है, पुत्र की एकमात्र पुत्री है। वहां जो लड़की है अरुण से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर आप देखिएगा, बताइए सभी लोग। तो यहाँ आप देखिए, समझने का प्रयास करें। ये अरुण के दादा हैं, ये अरुण के पिता हैं, ठीक है। अब वह लड़की अरुण से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित रहेगी, तो वो संपूर्ण रूप से बहन रहेगी उसकी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंश की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। वह आदमी उनसे किस प्रकार से संबंधित है, वो आदमी का पूछा गया है कि वो किस प्रकार से संबंधित है, बताइएगा। तो यहाँ आप लोग फिर इमेज को देखिएगा, इमेज को देखते हुए समझ में आ सकता है। क्या बोला है उसने कि जो उसकी माँ है, मेरी जो माँ है उसके पिता की एकमात्र पुत्री है, पिता की एकमात्र पुत्री है। तो वहां आदमी अंश से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित होगा, बताइए। तो सिंपल है कि वो उसका मामा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वहां मेरे पति के पिता की पत्नी का पुत्र है। सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है ये क्वेश्चंस में कि मेरे पति के पिता मतलब ससुर हुए ना, की पत्नी मतलब उसकी सास, का पुत्र मतलब उसका ही पति। वहां आदमी उसे महिला से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, बताइएगा। देखिए में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर बेटा, दामाद, पिता ये कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर तो सिंपल ही आप देखिए, इमेज देखिएगा आप लोग, जो अभी हमने आपको बताया कि वहां मेरे पति है ना, वहां मेरे पति के पिता, ठीक है, के पिता की पत्नी, तो ये हुई पत्नी, ठीक है। अब पत्नी का पुत्र है, तो वहां आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वो सिंपल रूप से क्या होगा, पति का भाई होगा ना, उस आदमी जो वहां जो आदमी है उस महिला के पति का भाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल रोहित का परिचय करवाता है कि रोहित उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का पुत्र है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित होगा, देख लीजिएगा। तो उसका कजिन होगा, जैसे आप इमेज में देखिए, जो कि अनिल के पिता, रोहित जो उसके पिता की पत्नी का एकमात्र भाई का पुत्र है, ठीक है। तो रोहित अनिल का संबंध कैसा होगा बताइए, जो कि कजिन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसे महिला की मां के पति की बहन मेरी मां है। समझिएगा कि क्या कहा है
कि पुरुष ने कहा कि उस महिला की माँ के पति की बहन मेरी माँ है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए इमेज देखिएगा, जो कि महिला का जो कि एक महिला और एक पुरुष, ठीक है। देखिए तो उसने क्या कहा कि महिला की माँ, ठीक है, महिला की माँ पति की बहन मेरी माँ है, ठीक है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो वो क्या संबंध होगा कि ममेरे फुफेरे भाई बहन, ठीक है, मतलब मामा और बुआ के भाई बहन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमने डिस्कस किया है। रीजनिंग जो कि सभी के लिए थोड़ा सा टफ होता है। आई होप्स कि आपको थोड़ा समझ में जरूर आया होगा, आपको फॉर्मेट जरूर पता चला होगा कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।